Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing top 25 MCQs on the topic acids, bases and salt. Okay. So let's get started with the class. Okay. So here comes the first question. Which of the following household items contains sulfuric acid? Okay. So what is a sulfuric acid? H2SO4, right? तो कौन सा ऐसा हाउस होल्ड आइटम है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है? यस, इज इट बैटरी, इज इट विनेगर, टूथपेस्ट और मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है बैटरी. ठीक है. सो बैटरी एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. तो जो बैटरी में एसिड होता है दैट इज एक्चुअली दी सल्फ्यूरिक एसिड दैट हैज बीन डाइल्यूटेड विथ वाटर. तो उसमें थोड़ा वाटर मिक्स कर देते हैं, राइट? इट इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू अटेन अ कंसेंट्रेशन ऑफ 37%. ठीक है. तो बैटरी में जो आपको एसिड द बैटरी दैट कंटेन्स द एसिड इज द सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट, acids that contain hydrogen and other non-metallic elements except oxygen are called. तो ये क्वेश्चन है कि ऐसे एसिड्स को आप क्या कहेंगे, राइट? जिसमें कि हाइड्रोजन तो है बट ऑक्सीजन की जगह पे अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट है. इट कुड बी क्लोरीन, इट कुड बी ब्रोमीन. ओके. सो व्हाट यू विल गोइंग टू नेम दैट एसिड्स? dilute acids, hydra acids, strong acids or more than one of the above? Yes. So other than oxygen, right? The non-metallic element that is other than oxygen is present here. Yes. So you will going to call it as hydra acids. ठीक है. तो ये जो एसिड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन होता है. ओके, दैट इज करेक्ट. बट अदर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नहीं होता. ऑक्सीजन की जगह पे कोई दूसरे नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन होता है इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होता है इन हाइड्रोब्रोमाइड एसिड एंड साइनाइड होता है इन हाइड्रोजन साइनाइड. ओके. ऑल राइट, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid? ठीक है. तो dilute aqueous solution of hydrochloric acid में इनमें से क्या प्रेजेंट होगा? देखिए, जब एक्वस आता है क्वेश्चन में तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ वाटर की बात हो रही है, एक्वस. ठीक है. अब आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? H3O plus is hydronium ion. ठीक है. ये इट इज लाइक दिस H3O plus. ओके, राइट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. ठीक है. देखिए, जब डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज एडेड टू वाटर. ठीक है. वाटर, देखिए, व्हेन आई सेड एक्वस इट मीन्स वाटर. ओके. तो जब आप डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है आप उसको ऐड करेंगे वाटर में, तो क्या होगा? ये जो HCl है, ओके, इट विल गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर और ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा. ठीक है. सो H3O पॉजिटिव, राइट? सो ये जो है दिस इज द हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज द क्लोराइड आयन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन, मोर देन वन ऑफ द अबव. ठीक है. तो जो एसिड्स होते हैं, ओके, जो कि रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, तो वो क्या लिबरेट करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन या मोर देन वन ऑफ द अबव? यस, मेटल्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं, सो व्हाट डू दे लिबरेट? ओके, सो दे विल गोइंग टू लिबरेट और रिलीज हाइड्रोजन. ठीक है. देखिए, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन इज लिबरेटेड. ओके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, दिस इज द एसिड और ये मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होता है. ओके. तो ये आपके पास दिस इज द जनरल रिएक्शन. ओके. और ये आपके पास स्पेसिफिक रिएक्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है
ओके कोई भी एसिड है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल गोइंग टू फॉर्म दिस इट विल गोइंग टू लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। तो सॉल्ट तो बनेगा ही, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है सॉल्ट बन रहा है, बट क्या लिबरेट होगा, तो हाइड्रोजन लिबरेट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड? टैमरिंड इज व्हाट? इमली, राइट। तो टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इज इट टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और मोर देन वन ऑफ द अबव? यस, कौन सा एसिड है जो कि टैमरिंड में प्रेजेंट होता है? सो द आंसर इज द टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सिंपल हैं, टफ नहीं है, ओके, बट द थिंग इज इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा एसिड किस फूड में प्रेजेंट है, ठीक है, किस फूड आइटम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एसिड्स, सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड है, टार्टरिक है, ये नेचुरली अकरिंग फूड एसिड्स हैं, ओके। सो टार्टरिक एसिड इट इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, ओके, राइट। और एसिटिक एसिड आपको पता है विनेगर में, ओके। Citric acid it is present in the citrus fruits, right, like lemon, okay। चलिए नेक्स्ट बताइए। yes, so this next question is sulfur dioxide when dissolved in water it forms what? अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व करके किसका फॉर्मेशन करेगा? इज इट सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर? तो आप देख रहे हैं कि जो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही रिएक्शन बेस्ड हैं, ठीक है, कि सपोज लाइक दिस इज गोइंग टू डिसॉल्व इन दिस एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म दिस, तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट में, ओके। और जो फूड आइटम्स में कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़िए आप इन्हीं दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फोकस करके पढ़िए, ओके, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। यस, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है? इट विल गोइंग टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ठीक है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, एंड H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 ये क्या है? ये है सल्फ्यूरस एसिड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, ये आपको पता है, देखिए SO2 प्लस वाटर ये बनाया H2SO3 और इसको हमने क्या कहा? सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक, ठीक है, ये सल्फ्यूरस है। सल्फ्यूरिक आपको पता है H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन? ओके, एसिड रेन का pH वैल्यू क्या होता है? लेस देन 5.6, मोर देन 5.6, इक्वल टू 7, मोर देन 7, ओके। तो जो एसिड रेन है, ओके, एसिडिक होगा वो, राइट, और आपको पता है कि 7 इज pH 7 न्यूट्रल के लिए होता है, मोर देन 7 इट इज फॉर द बेस, राइट। तो क्या होना चाहिए इसका? लेस देन 5.6, okay। So yes, acid rain it is caused by chemical reaction, okay, that begins जब sulfur dioxide and nitrogen oxides they are discharged into the air, okay। तो yes, क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सो मच पोल्यूशन, ठीक है, ये जो कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दे आर बीइंग डिस्चार्ज इन द एयर, ओके। अब जब ये वाटर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, अदर केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, सो दे फॉर्म दिस एसिडिक पोल्यूटेंट, ओके, एंड दैट इज नोन एज द एसिड रेन, ओके। तो उसका जो pH होगा एसिडिक होगा एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ द मार्बल्स एंड इट इज ऑल्सो harmful for the soil, okay, for the growing the microorganisms in the soil, okay, for the plants, right। and yes, this is actually very corrosive, acidic rain जो होता है काफ़ी corrosive होता है, acidic होता है, तो उसका pH 5.6 से कम होता है, okay। alright, now next question, which of the following contains citric acid? citric acid किस में present होता है? टमेटो, ऑरेंज, टैमरिंड या सार मिल्क? अभी हमने टैमरिंड में पढ़ा टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ओके। तो आप बताइए कि सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है?
Okay, so it is present in orange. Okay, so like these are sour in taste and good source of vitamin C, and they help in preventing the disease caused by deficiency of vitamin C, scurvy. ओके तो ये जो ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, लेमन है, ऑरेंजेस है, ठीक है, इसमें लाइक इट इज गोइंग टू हैव दिस विटामिन सी इन इट। ओके, ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें विटामिन सी होता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, और इससे स्कर्वी नहीं होता है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकता है। ठीक है, सो इफ यू आर हैविंग इनफ ऑफ दिस विटामिन सी सोर्स, राइट, लाइक इफ यू आर कंज्यूमिंग इट, तो क्या होगा कि स्कर्वी जैसे जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं वो नहीं होंगे। ओके, द ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड द स्वेलिंग ऑफ गम्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। ठीक है, तो इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं? इज इट एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक? यस, which type of medicines it is used for treating indigestion? ओके, देखिए, इनडाइजेशन होना, एसिडिटी होना, ओके, तो क्या होता है व्हेन वी आर ईटिंग टू मच जंक, या इफ यू हैव इनटू ओवर ईटिंग, ठीक है, तो होता क्या है कि एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, वो जो HCl है, राइट, इट इज सिक्रीटेड, और एसिडिक रिफ्लेक्स भी होता है, राइट, इन सम पीपल। तो ये जो इनडाइजेशन है, इसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड। ठीक है, हम एक बेस को यूज करते हैं, एंटासिड को यूज करते हैं। ओके, तो एंटासिड मेडिसिन है एंड इट विल गोइंग टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक टू रिलीव इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। ठीक है, तो जब वो एसिड रिफ्लक्स होता है ना, इट फील्स लाइक हार्ट बर्न, बिकॉज चेस्ट में पेन जैसा होता है, बिकॉज वो एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, राइट। रिफ्लक्स मीन्स इट विल इट इज लाइक वो जो फूड पाइप है उसकी तरफ जाने लगता है। ओके, सो इट इट गिव्स दैट सेंसेशन ऑफ हार्ट बर्न। ओके, तो ये जो एंटासिड्स हैं, ओके, it will going to counteract or neutralize the effect or the acid in the stomach। ठीक है, तो ये indigestion और heartburn से relieve करता है। This is antacid। Okay, all right, now next is, an acid is a substance which donates a proton, accepts an electron pair, gives H positive in water, or all of these? Yes, yes, acid एक ऐसा substance है, yes, which will going to do what? Donate a proton, accept an electron pair, gives H positive in water, or all of these? Yes, what should be the correct answer here? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और एसिड जब वाटर में जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव रिलीज करता है। देखिए, इन वाटर इट रिलीजेस प्रोटॉन H पॉजिटिव इनटू द सॉल्यूशन। ओके, इट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन एंड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, ठीक है, एसिड बेस का। ओके, तो हमने ये देखा है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा दैट इज गोइंग टू बी एन एसिड। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी एन एसिड। ओके, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमें पता चला कि प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशीज इज ऑल्सो एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज इज ऑल्सो द एसिड। ओके, तो जो H पॉजिटिव वाटर में H पॉजिटिव रिलीज करता है दैट इज ऑल्सो दी एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, देन सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड है, एंड क्लोरिक एसिड। ओके, सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। तो जब भी कोई एसिड पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, ओके, तो आप कह सकते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और इट विल गोइंग टू रिलीज H पॉजिटिव इन वाटर। ओके, नेक्स्ट, लेमन फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और एसिटिक एसिड। यस, ये जो लेमन फ्रूट होता है इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? Yes, so we have already discussed it.
करेक्ट आंसर सिट्रिक एसिड। आपको पता है यू नो लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन दे आर सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, तो इसमें सिट्रिक एसिड होगा एंड दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ओके, तो सिट्रिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, 6 कार्बन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, सो अ मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म ऑफ सिट्रिक एसिड दैट इज कॉमनली यूज्ड एंड एडिटिव इन फूड, क्लेंजिंग एजेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस दिए हैं citric acid के, but yes, the oranges and lemon, they will going to have this citric acid. Okay, citrus fruits, this is the reason they are known as citrus fruits. Okay, next question, which of the following substances can be used for identifying an acid solution? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसको यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एसिड सोल्यूशन को? ठीक है, आपके सामने NaCl है, पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, ओके, Na2CO3 है, देन K2SO4, ओके। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि आप यूज करके एसिड सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? करेक्ट आंसर है KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, राइट? सो इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है और ये एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करके बनता है, राइट? सो KNO3 कंप्लीटली आयनाइज होता है वाटर में एंड इट इज गोइंग टू गिव नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो ये जो है नाइट्रिक एसिड, लाइक इट विल गोइंग टू गिव नाइट्रिक एसिड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखिए ये एक सॉल्ट है, ठीक है, राइट? तो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आयनाइज हो जाएगा पूरी तरीके से एंड इट विल गोइंग टू गिव नाइट्रिक एसिड। और आपको पता है नाइट्रिक एसिड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एन एसिड सोल्यूशन। ओके, तो ये जो न्यूट्रल सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। राइट, नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर, ऑरेंज, स्पिनच, आंट स्टिंग। ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है? विनेगर में तो एसिटिक एसिड हो गया, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड हमने पढ़ लिया, स्पिनच एंड आंट स्टिंग, इनमें से किस में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाएगा? यस, प्लीज ट्राई टू आंसर। ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे स्पिनच है करेक्ट आंसर। ओके, सो यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट दिस टेबल इज गिवन, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा एसिड किस फूड कंपोनेंट में या किस फूड आइटम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंजेस में प्रेजेंट होता है जो कि सिट्रस फ्रूट्स हैं। आंट स्टिंग, ठीक है, आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड में विनेगर, ओके, या विनेगर में एसिटिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, ओके, एंड आंवला और विटामिन सी में यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है। स्कॉर्बिक एसिड आपको पता है कि विटामिन सी का अदर नेम है, ठीक है। स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप ये टेबल एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड डज एन आंट स्टिंग पजेस? ओके, तो आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होगा? अभी हमने पढ़ा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस एंड लेमन में होगा, ठीक है। तो आंट स्टिंग में क्या होता है? अभी हमने फॉर्मिक एसिड यहाँ पढ़ा, ठीक है, तो द अदर नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मीथेनोइक एसिड, ठीक है, मीथेनोइक एसिड। दिस इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन कि कभी अगर मीथेनोइक एसिड आ जाए या फॉर्मिक एसिड आ जाए, इट इज बोथ द सेम थिंग। Okay, so methanoic acid or formic acid, it is present in ant sting. Okay, next question. Yes, so the correct answer is methanoic acid. You can see, देखिए formic acid
इज द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड हो या फॉर्मिक एसिड हो, ठीक है, या लाइक जैसे कि मिथेनोइक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड, मिथ हम एक कार्बन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू। सो इट इज सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए HCOOH है, ठीक है। It is fatal for those ants, as you know, it is quite fatal for those ants as after stinging their stinger is lost and they forcibly release formic acid from their poison gland. Okay, so this is all about it. Next question: what is the pH value of a salt made up of a strong acid and a weak base? Yes, आपको बताना है कि ऐसे सॉल्ट का क्या पीएच होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से बना है। यस, इज इट मोर देन 7, लेस देन 7, बिटवीन 10 to 14? एक चीज तो आपको पता है कि जिसका पीएच 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है। इधर की तरफ एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी, ठीक है, और इधर की तरफ बेसिसिटी बढ़ती है, दिस यू नो, राइट, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो सॉल्ट बनेगा जिसका कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, ठीक है, तो उसका पीएच क्या होगा। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी के अकॉर्डिंग पीएच डिसाइड होता है। यहाँ पे ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो इसका पीएच एसिडिक होगा, इसका मतलब लेस देन 7 होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल मतलब अबाउट 7, बेसिक मतलब pH ग्रेटर दैन 7, एसिडिक मतलब pH लेस दैन 7। pH tells us how strong or weak that substance is, okay। जैसे pH अगर 8 है तो ये very weak है, very weak base है, and substance which pH with pH 3 is a strong acid, right? Okay, next is which of the following is false। यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा false है।